बहुत समय पहले चांदनगर नामक एक सुंदर राज्य था। वहाँ के राजा वीर सिंह और रानी मधुरा अपनी एकमात्र पुत्री राजकुमारी सुमन से बहुत प्रेम करते थे। लेकिन धीरे धीरे सुमन को अपनी सुंदरता पर घमंड हो गया। एक सुबह सुमन दासियों से बोली, जल्दी से गुलाब जल और दूध लाओ, मैं अपने पैर धोना चाहती हूँ। दासी बोली, राजकुमारी जी, दूध तो पीने की चीज है, पैर धोने की नहीं। सुमन नाराज होकर बोली, मुझे क्या करना है वो मैं जानती हूँ। राजा वीर सिंह अंदर आए और बोले, सुमन, क्या तुम्हें पता है राज्य में कितने बच्चे और बीमार लोग दूध के लिए तरसते हैं? क्या तुम्हें यह उचित लगता है कि हम उस दूध से पैर धोएं? सुमन बोली, पर पिताजी, मैं तो बस सुंदर दिखना चाहती हूँ। राजा मुस्कुराए। बेटी, सुंदरता केवल चेहरा नहीं होती, सच्ची सुंदरता भीतर की भल मनसाहत और परिश्रम में होती है। आज से तुम राजकार्य सीखोगी। सुमन ने मुंह बिचकाते हुए कहा, राजकार्य? उफ, वो तो बहुत उबाऊ है। दोपहर में मुझे नींद आती है पिताजी। राजा ने गंभीर स्वर में कहा, लेकिन बेटी, एक दिन तुम्हें यही राज्य संभालना होगा। सुमन हंसकर बोली, वो बाद में देख लेंगे। राजा ने गहरी सांस ली और मन ही मन कुछ तय किया। अगले दिन महल में अफरा तफरी मच गई। मंत्री दौड़ते हुए आए। राजकुमारी जी, महाराज की तबीयत बहुत खराब हो गई है। सुमन डर गई। क्या मेरे पिताजी बीमार हैं? वैद्य ने कहा, महाराज को एक दुर्लभ बीमारी है जिसकी दवा दूसरे देश में है और उसकी कीमत बहुत अधिक है। सुमन बोली, मंत्री जी, चाहे जो भी हो, मेरे पिताजी को बचाइए। आप दूसरे देश जाइए। मंत्री ने कहा, लेकिन जब तक मैं बाहर हूँ, राज्य की जिम्मेदारी आपको संभालनी होगी। सुमन ने थोड़ी झिझक के बाद कहा, ठीक है, मैं देख लूंगी। क्या भोजन में केवल चावल और सब्जी यही खाना है? बाकी पकवान कहाँ गए? दासी ने सिर झुकाकर कहा, राजकोष लगभग खाली है राजकुमारी जी। सुमन ने गुस्से से कहा, मेरे नए गहने कहाँ हैं? स्वर्णकार रुपए ना मिलने के कारण नहीं आया। सुमन चुप हो गई। अब सुमन के सामने एक नई दुनिया थी, बिना दासियों, बिना मंत्री और बिना सुविधा के। सुमन ने पूछा, आज मुझे तैयार कौन करेगा? अब कोई नहीं राजकुमारी जी, सबको जाने के लिए कहा गया है। दासी ने जवाब। महल में सन्नाटा था। धूल, जाले और गंदगी ने सब कुछ ढक लिया था। सुमन खुद रसोई में गई। पहली बार उसने खाना बनाने की कोशिश की। थोड़ा चावल डाल देती हूँ। ओह, ये जल क्यों गया? मुझे तो रसोई का कुछ भी नहीं आता। मैं तो केवल सजना संवरना जानती हूँ। रात को दिया बुझ गया। सुमन ने पूछा, तेल क्यों नहीं है? दासी बोली, तेल के रुपए भी खत्म हो गए हैं। अब सिर्फ महाराज के कमरे में दिया जलाया जाता है। अंधकार में बैठी राजकुमारी सिसक उठी। ये अंधेरा अब मुझसे नहीं सहा जाता। अचानक एक हल्की रोशनी कमरे में फैली। एक कोमल आवाज आई, राजकुमारी सुमन। सुमन ने पूछा, कौन है? मैं दूर देश की परी हूँ, तुम्हारे आंसू देखकर आई हूँ। याद रखो, मेहनत करने वाली लड़की ही अपने राज्य को संभाल सकती है। सुमन सोचने लगी। क्या परी मुझसे कह रही है? हाँ, उसने कहा, मुझे खुद कुछ करना होगा। अगली सुबह सुमन ने खुद झाड़ू उठाया, महल की सफाई की, बगीचे की देखभाल शुरू की। वो बोली, आज मैं सबके लिए खिचड़ी बनाऊंगी और किसी से नहीं, खुद से। दासी ने हैरानी से पूछा,
आप स्वयं? सुमन मुस्कुराए। हाँ, अब मैं भी इस राज्य की सेवक हूँ। धीरे धीरे महल फिर से चमक उठा। लोगों को देखकर विश्वास नहीं हुआ कि ये वही आलसी राजकुमारी है। राजसभा में सुमन ने कहा, मेरे पिता बीमार हैं। हमें उनकी दवा के लिए धन चाहिए। अगर आप सब थोड़ा थोड़ा कर जमा कर देंगे तो हम उन्हें बचा सकते हैं। प्रजा ने एक स्वर में कहा, हम सब आपके साथ हैं राजकुमारी सुमन। राजकोष फिर से भर गया। कुछ दिनों बाद जब मंत्री लौटे, सुमन उनके पास दौड़ी। पिताजी की तबीयत कैसी है? राजा मुस्कुराए। मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ बेटी। सुमन हैरान। क्या? तो फिर बीमारी? राजा बोले, वो सब एक योजना थी सुमन। हमने तुम्हें परिश्रम और जिम्मेदारी का महत्व सिखाने के लिए ये सब किया। सुमन की आंखों से आंसू बह निकले। पिताजी, मुझे माफ कीजिए। मैं अब समझ गई हूँ कि असली सुंदरता भीतर होती है। राजा ने कहा, मुझे गर्व है तुम पर मेरी बेटी। परी फिर प्रकट हुई। देखा सुमन, तुमने खुद को और अपने राज्य को बदल दिया। यही सच्ची सुंदरता है। राजकुमारी सुमन राजकुमारी जय हो, जय हो, जय हो, राजकुमारी सुमन जय हो, राजकुमारी सुमन जय हो, जय हो। सुंदरता का अर्थ केवल चेहरा नहीं, बल्कि मेहनत, करुणा और जिम्मेदारी में है। जो खुद परिश्रम करता है, वही सच्चा राजा या रानी बनता है।